अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अहम मौजू पर वो बात करने वाला हूँ। एक मसला है जिस पर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से वो एतराज़ हुआ है और कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनको ये मसला हज़म नहीं हो रहा, तो इस हवाले से वो थोड़ा कलाम करता हूँ। तो ये पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ ताकि वो क्लियर हो जाए। तमाम मुसलमानों का, तमाम आलम इस्लाम का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक का ज़ात मुबारक ये तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल है। हत्ता कि अर्श भी एक मखलूक है, तो अर्श से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का ज़ात मुबारक अफ़ज़ल है। यानी तमाम मखलूक़ात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हर लिहाज से आला और अफ़ज़ल और शान वाला है। तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, तमाम वो मुसलमान इस पर वो मुत्तफ़िक़ है। अब मसला ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मदीना मुनव्वरा में जिस रोज़ा मुबारक में वो तशरीफ़ फरमा है, तो उनका जिस्म मुबारक जिस मिट्टी मुबारक के साथ वो लगा हुआ है ना, तो वो मिट्टी मुबारक भी अर्श से अफ़ज़ल है। हाँ जी, तो इस पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ है। उलमाए बरेलवी हज़रात वो भी इस पर क़ाइल है। इस तरह से हनफ़ी, मातुरीदी, सैफ़ी उलमा तो वो भी इस पर क़ाइल है। अहले सुन्नत वल जमात तमाम उस पर क़ाइल है, हत्ता कि देवबंदी उलमा भी उस पर वो क़ाइल है। अल-मुहन्नद अलल मुफ़न्नद अक़ाइद उलमाए देवबंद एक मशहूर किताब है। देवबंदी अकाबिरीन का उस पर तायीद भी मौजूद है, तस्दीक भी मौजूद है, तो उन्होंने वो लिखा है, तो उसमें भी यही अक़ीदा ज़िक्र है। उन्होंने उसकी तायीद की है कि हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का जिस्म मुबारक जिस मिट्टी मुबारक से लगा हुआ है ना रोज़ा मुबारक में, तो वो मिट्टी मुबारक भी अर्श से अफ़ज़ल है। तो इस पर देवबंदी उलमा का भी इत्तिफ़ाक़ है। तो कुछ लोगों को ये मसला हज़म नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मौलाना साजिद ख़ान नक़शबंदी साहब वो देवबंदी उलमा में काफ़ी मशहूर हैं और मौलाना इलियास गुम्मन साहब का वो राइट हैंड भी है। उन्होंने इस मसले पर कलाम किया है और उन्होंने काफ़ी हवालाजात भी वो पेश किए हैं। तो उनका ये क्लिप सुनो, तो जिसके ज़हन में कोई अगर वसवसा हो तो इंशाअल्लाह वो उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की अज़मत तो बहुत ऊंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म उस रोज़े मुबारक के अंदर जो पड़ा हुआ है, उस रोज़े की मट्टी जो आपके जिस्म से मस हो रही है, ये मट्टी और मकाम भी अर्श से अफजल है, अर्श से बुलंद है। जय कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, उसकी अज़मतों का क्या हाल होगा। यहाँ नाराज ना होना, हमारे एक इंजीनियर साहब है, वो एतराज करते होते कि जी ये तो गुस्साखी है, नबी के रोजे को अर्श से बढ़ा दिए तो गुस्साखी है। हालांकि ये बात कई उलमा लिख चुके हैं। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह, इन्होंने ये बात बदाइउल फ़वाइद उनकी किताब है उसमें लिखी हुई है। ये एक हवाला कि रसूलुल्लाह का जो रोज़े मुबारक है, रसूलुल्लाह के रोज़े की जो मट्टी आपके जिस्म को छू रही है, ये मट्टी अर्श से अफजल है। इसी तरह अल्लामा सुबकी जो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के मयानात शागिर्द है, और इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि मेरा अगर कोई और शागिर्द ना होता, यानी उनके शागिर्दों में सबसे मजबूत और तगड़ा शागिर्द वो सुबकी है। इमाम सुबकी मौला ने फतावा सुबकी के अंदर ये बात लिखी है। दो वाले हो गए। तीसरा वाला मुल्ला अली कारी हनफी मौला ने मिरकात के अंदर ये बात लिखी हुई है। चौथा हवाला जनाब जी अलामा फासी ने मतालुल मुसर्रात के अंदर ये बात लिखी हुई है। पांचवा हवाला अलामा इब्न अब्दुल बर मालकी जो मालकी मजहब के बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने अत-तमहीद के अंदर ये बात लिखी हुई है। छठा वाला अलामा इब्न अल हाज मालकी, उन्होंने अल मदखल के अंदर ये बात लिखी हुई है। शिया वाले सातवां वाला अलामा मनावी ने फैजुल कदीर के अंदर ये बात लिखी हुई है। अलामा जुर्कानी ने शरा मवाहिबुल लदुनिया के अंदर पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुनव्वर की मट्टी ये अर्श से अफजल है। अलामा मोहम्मद बिन यूसुफ सालही शाफी ने सुबुल हुदा व रशाद के अंदर ये बात लिखी हुई है। गर्ज मैं तो कहता हूं कि हवाले नाम आप दिया करें, हवाले में दिया करूंगा। इतनी किताबें इस मसले के ऊपर हैं, इतने हवाले इस मसले के ऊपर है। उम्मत का इजमा इस बात पर लिखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुनव्वर की जो मट्टी है वो अर्ज अफजल है। अब ये सारे उलमा जो ये मसला लिख रहे, ये माज़अल्लाह क्या गुमराह है। हमारे इंजीनियर साहब कहते मैं ना वहाबी ना मैं बाबी में किताबी, तो किताब क्या और तो हम पेश कर रहे। अगर आप वहाबी भी नहीं है, बाबी भी नहीं है और किताबी भी नहीं मानते, तो फिर तो फसादी है ना, फिर तो फसादी। आप किताबें लिख रही है, उम्मत का इजमा है। मैं यानी आपको 20 से ऊपर हवाले दे सकता हूं।
अलामा हलबी ने सिहत हलबिया के अंदर ये बात लिखी है। 20 से ऊपर हवाले आपको दे सकता हूं कि उलमा ने उम्मत का इजमा लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुनव्वर की मट्टी है वो अर्श से अफजल है। और उसके मुकाबले में चैलेंज और दावे से कहता हूं, किसी एक मुस्तनद आलिम का हवाला पेश नहीं किया जा सकता जिसने इस बात को गुस्ताखी लिखी। अब उम्मत एक रास्ते पर है और एक आदमी उस रास्ते को गलत कह रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक क्लिप सुना होगा। ख़ुद को देवबंदी कहने वाला मशहूर आलिम मौलाना साजिद ख़ान नक्शबंदी साहब, उन्होंने वो ये दावा किया कि मैं तकरीबन 20 तक वो मुख्तलिफ़ आइम्मा बड़े बड़े उलमा की किताबों का हवाला वो इस बात पर दे सकता हूँ, और इस बात पर उम्मत का इजमा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का जिस्म मुबारक अपने रोज़ा मुबारक में जिस मिट्टी मुबारक के साथ लगा हुआ है ना, टच है जिस मिट्टी मुबारक के साथ, तो वो मिट्टी मुबारक भी अर्श से अफजल है और इस पर उम्मत का इजमा है। तो एक देवबंदी ख़ुद को देवबंदी कहने वाले आलिम की मुँह से आपने ये बात वो सुन लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तसल्ली हो गई होगी। उलमाए बरेलवी, उलमाए सिलसिले सैफिया सब तो वैसे भी इस पर मुत्तफ़िक है। एक देवबंदी आलिम की मुँह से भी आपको वो सुना दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वसवसे ख़त्म हो गए होंगे। यहाँ पर हमारे वबाज़ भाइयों को शायद ये वसवसा आ रहा हो कि एजाज़ हुसैन सैफ़ी अफरीदी साहब क्यों देवबंदी उलमा के बयानात शेयर करते हैं। तो भाई हमें किसी के साथ क्या काम, जिसकी बयान से भी हमारे अहल सुन्नत वल जमात की किसी मौक़िफ़ व मसले की तायीद होगी तो मैं उसका वो बयान शेयर करूँगा। इससे तो अहल सुन्नत वल जमात मजबूत होता है, तो उसमें से वो कोई बुराई वाली बात नहीं है। लिहाजा ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। और आखिर में बस यही कहूँगा कि उलमाए देवबंद और बरेलवी उलमा, हनफी मातुरीदी सैफ़ी उलमा और उम्मत में जितने भी अहल सुन्नत वल जमात की मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अपने रोज़ा मुबारक में उनका जिस्म मुबारक जिस मिट्टी मुबारक के साथ लगा हुआ है वो अर्श से भी अफजल है। सब इस पर मुत्तफ़िक है और इस पर वो मुतक़द्दिमीन उलमा बड़े बड़े आइम्मा उनके हवालाजात भी मौजूद है। तो इसमें तो कोई वसवसा ही नहीं करना चाहिए भाई। तो जो इस बात का इनकार कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किसके रास्ते पर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।